हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जेई एडवांस। आज बात करने वाले हैं क्या यार, कंसेप्ट सीखेंगे किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसके साथ हम क्या करेंगे, एसएचएम को भी ऐड करने वाले हैं। तो एडवांस के अंदर इस वाले कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। देखो, क्वेश्चंस में आने से पहले मैं आपको अगर एक बात बताऊं कि आपने जब क्लास के अंदर मेंस की तैयारी जब आप कर रहे होगे तब आपसे, देखो, आपने एक डेरिवेशन सीखा होगा किसका, कि अगर एक रिंग ले लो जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दो किसका, चार्ज का, तो क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे यार। निकालते थे क्या, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालते थे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता था कितना, जीरो। एक्सेस पे आता था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो कभी आपने ये सोचा क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस पे मैं आने वाला हूं। अभी क्वेश्चन पे आने से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये रिंग होती थी, अगर इस रिंग को हम चार्ज दे दे, क्या कितना चार्ज दे दे भाई, कितना चार्ज दोगे भाई कि सर देखो, जब इस रिंग को हम चार्ज देंगे कैपिटल क्यू तो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। पर अगर इसका रेडियस मान लो, रेडियस आर है, पर क्या सेंटर के अलावा कोई भी इसी रिंग के प्लेन में, इसी प्लेन में कोई पॉइंट ले लो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? हाँ, जीरो नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिंग है, अ रिंग विद अ रेडियस हैज यूनिफॉर्म टोटल पॉजिटिव चार्ज क्यू। मतलब यार ये टोटल चार्ज क्यू क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। बहुत बढ़िया। अ पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज छोटा q एंड मास m इज इनिशियली लोकेटेड एट द सेंटर। भाई साहब यहाँ पे एक छोटा चार्ज q रख दिया, सेंटर पे रख दिया। क्या इसके पास नेट फोर्स जीरो है, इसी के प्लेन में है? ठीक है, हाँ नेट फोर्स जीरो है सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा उसके ऊपर, जीरो। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोला है, हाँ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द रिंग एंड इज देन गिवन अ थिनी किक। उसको छोटा सा किक दिया। ओके, इफ इट इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन द प्लेन ऑफ रिंग। भैया कंस्ट्रेंड बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सीखे। कंस्ट्रेंट में ये कहा है कि ये कंस्ट्रेंट है, ये बिल्कुल फिक्स है कि ये इसी प्लेन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो सो दैट इट गोज सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। देखो 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 देखो, तो आपको ये बताना है क्या ये एसएचएम करेगा, और अगर एसएचएम करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अरे क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। देखिए करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं यार। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखिए मेरी बात ध्यान से सुने यार। मुझे एक बात बताओ कि यार अगर ये इसी प्लेन में रहा, क्या रहा, इसी प्लेन में, अगर इसको यहां ले जाया जाएगा तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसको कहां पुश करेगा, किसकी तरफ धक्का देगा, सेंटर की तरफ। इस प्लेन में किधर भी ले जाओ, यहां ले जाओ, तो देखो ये वाला पॉजिटिव है, ये इधर फोर्स लगाएगा, और इधर वाला जो चार्ज होगा वो ऐसे फोर्स लगाएगा, है ना। तो कहां पुश करेगा इसको, सेंटर की तरफ। मतलब यार ये एसएचएम तो करेगा। अब एसएचएम करेगा तो बताओ कैसे निकाले हम इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सर क्या करें, नेट फोर्स निकालो। क्या निकालो, नेट फोर्स। अब सर एक बात बताओ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का भी आता था, सेंटर का जीरो होता था। कोई आधी रिंग दे दे उसका भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, उसका भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता था सेंटर पे। आधी रिंग दे दे, 1/4 दे दे, किसी थीटा आर की रिंग दे दे, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। क्या आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। सबसे पहली बात, आप एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा विजुअलाइज करिए। देखो कैसे कैसे कैसे, कि मान लो कि यार ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे 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 ऐसे, यहां सेंटर से आर डिस्टेंस पर, ये आर बहुत छोटा है, इज दैट क्लियर। ये आर क्या है बेटा, बहुत छोटा है। ये पॉइंट पी ले लो, और इसका रेडियस क्या हो गया, कैपिटल आर। क्या आप इस आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे? कैसे निकालोगे, सोचो 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 कैसे निकालोगे। तो आंसर है, हम गाउस लॉ यूज करेंगे, गाउस थ्योरम। सुनना मेरी बात ध्यान, हाँ बढ़िया से दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया, इस रिंग को ऐसे बना लिया, ऐसे इस वाले प्लेन में ऐसे बना लिया। मतलब मेरा जो हथेली दिख रही है आपको, ऐसे वर्टिकल,
है ना, ऐसे रख दिया, ऐसे रखा हुआ था, आपको वर्टिकल मैंने हॉरिजॉन्टल रख दिया। ओके सर, अब देखो यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे करें भाई, तो सर हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, एक गाउशियन सरफेस कंसीडर करते हैं, ऐसे ये गाउशियन सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करते हैं। बहुत अप्रोक्सीमेशन से ही आंसर आने वाला है आपका, बहुत छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे। हमने क्या किया, एक एक्स डिस्टेंस मतलब एक्स लेंथ ऊपर और एक्स लेंथ नीचे, कुछ भी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, का एक गाउशियन सिलेंडर मान लिया। क्या मान लिया भाई, ये गाउशियन सिलेंडर है। बहुत बढ़िया, सीखते चले भाई। गाउशियन सिलेंडर जिनको आता है बहुत बढ़िया बात है, और जिनको नहीं आता वो सीखे, प्यारा कंसेप्ट है। मेंस के अंदर जब आपको पढ़ाया जाता है तो सिर्फ सेंटर पे सिखाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हम निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर। ठीक है सर, अब क्या करें सर, मुझे एक बात बताओ, एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, जानते हो क्या? एक्सेस पे अगर ये आर रेडियस है, यहां से एक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है और ये चार्ज क्यू है, बताओ एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? सर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हमने माना है कि जो ये x है, अरे क्या है ये x, बहुत छोटा है। x क्या है, बहुत छोटा है, यानी कि x इज वेरी वेरी लेस देन r। तो यार एक्स स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट करके क्या कर सकता हूँ, जीरो। क्या कर सकता हूँ, जीरो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या करें सर, अब क्या करें, आप सुने यार, मुझे एक बात बताओ, सारा चार्ज कहां पर है? सारा चार्ज तो रिंग की सरफेस पर है। अब आपने गाउशियन सरफेस कहां मानी? गाउशियन सरफेस तो सर हमने अंदर मानी है, और इस गाउशियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। इस गाउशियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब इस गाउशियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इस गाउशियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्या, जीरो। अब देखो, ये जो आपने गाउशियन सरफेस कंसीडर करी, ये जो आपने गाउशियन सरफेस कंसीडर करी भाई, यहां पे इसका जूम करके डायग्राम बनाते हैं बढ़िया। ये जो सर आपने गाउशियन सरफेस कंसीडर करी, इसमें दो फ्लैट सरफेस है। अगर हम इसको रिंग को ऐसे रख दें तो ये ऊपर वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नीचे वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और इस सरफेस से देखो, ये तो रिंग की एक्सिस पे है, अरे ये जो फ्लैट सरफेस नजर आ रही है, ये वाली और ये वाली, ये कहां पर है, रिंग की एक्सिस पे। अरे कितने डिस्टेंस पे है सर, यहां से भी एक्स है और यहां से भी एक्स है। तो सर यहां तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जानता हूं, कितना कितना, अरे सर ये रहा ना, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सर, ये आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत सुंदर। अब क्या करें कि सर देखो, इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा और इसका जो एरिया वेक्टर है इधर होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, नीचे वाली जो सरफेस होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। याद है जो रिंग होती थी, रिंग को ऐसे रखते थे, तो याद करो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा एक्सेस पर। तो नीचे की तरफ नीचे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर की तरफ ऊपर होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है रिंग को, कहां रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अच्छा सर, तो यार ये और ये फ्लक्स क्या होगा, एड हो जाएगा। ये और ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो कर दो एड। पर सर देखो, एड होगा तो फिर फ्लक्स जीरो कैसे आएगा, फिर फ्लक्स जीरो कैसे आएगा ये बताओ आप तो। हाँ, ये भी बात समझने लायक है। यार ये और ये फ्लक्स एड हो गया, तो देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें, 2e डॉट ए, थीटा कितना है, इस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो, तो ये लिख दो इंटीग्रेशन प्लस जीरो तभी आ सकता है सर, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो तभी आ सकता है, या तो हम कहें कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, बाहर जा रही है, तभी तो फ्लक्स जीरो होता है। इसका मतलब जो इसका कर्ड सरफेस है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका जो कर्ड सरफेस है ये तो ऊपर नीचे वाला, ये जो कर्ड सरफेस है, इस कर्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर हो रहा होगा। अरे कैसे एंटर हो रहा होगा, ऐसे एंटर हो रहा होगा, आने वाली बराबर जाने वाली, अरे तभी तो फ्लक्स जीरो होगा। हाँ,
तो हमने इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर कर लिया क्या, ई कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। तो क्या सर इस वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स होगा प्लस इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसका, इस वाले फ्लैट सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स होगा, मतलब दिस प्लस दिस फ्लक्स, इन दोनों फ्लक्स और इस वाले फ्लक्स का जो सम होगा वो क्या आना चाहिए, जीरो। बहुत बढ़िया, हमने जीरो कर दिया भाई, हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया भाई। चलो भाई, हमने क्या कर दिया, जीरो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इंटीग्रेशन इसका तो फ्लैट वाले का तो ये लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन क्या, ए डॉट डॉट ई कर्व्ड लिख दो, इसको क्या लिख दो, AC इक्वल टू जीरो। इसको A1 ले लो और इसको A2 ले लो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये कैसे लिखा मैंने, समझ आया, ये कैसे लिखा, कैसे लिखा कि फ्लैट सरफेस का जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस के फ्लक्स के बराबर, है ना, और दोनों का सम क्या आना चाहिए, जीरो, तभी तो जीरो आएगा यार। क्या कहते हो, क्या बीच में माइनस लगा दूं, क्या आप चाहो तो बीच में माइनस लगा दूं, तभी तो जीरो आएगा यार, क्योंकि इस वाले फ्लक्स ने, इस वाले फ्लैट सरफेस के फ्लक्स ने और कर्व्ड सरफेस के फ्लक्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल, तभी तो टोटल फ्लक्स जीरो है। बस अब वैल्यू डाल दो यार, अब क्या डाल दो बेटा, वैल्यू। तो ए की वैल्यू बोलो भाई, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। सर एरिया क्या होगा फ्लैट सरफेस का, अरे सर आपने आर रेडियस की लिया है, कितने रेडियस का लिया है आपने, गाउसियन सरफेस, आर रेडियस, पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, माइनस ईसी जो आपको निकालना है, अरे यहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, हाँ सर, इनटू क्या, कर्व्ड सरफेस का एरिया, 2 पाई आर तो हो गया इसकी रेडियस, और ये लेंथ कितनी हो गई, ये 2x हो गई, गाउसियन सरफेस की लेंथ कितनी है, 2x, तो ये आ गया 2x यार, इक्वल टू क्या, जीरो। आया क्या, देखे आया क्या, अरे देखो 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 देखो, जो जो कट रहा है उसको काट दो यार, 2 पाई को मतलब जीरो में भेज दो, x भी जीरो में गया तो यहां बचा बेटा के क्यू, देखो ये r भी एक कॉमन जीरो में चला जाएगा, r अपॉन, देखो 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 देखो, और ये हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू क्या, 2EC, कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सर हमने इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। अरे कितना आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया KQR अपॉन 2R क्यूब। एक बार कैलकुलेशन देख लो, यहां तक आराम से 10-20 सेकंड देखो क्या किया मैंने, फिर बढ़ेंगे आगे। सर ये तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, उनका बेटा इसको ऊपर लिख देंगे, कोई बात नहीं, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो इसी को डिवाइड करके रख दूं क्या, कैलकुलेट करोगे तो यहीं पे रख देता हूं, क्या आया है भाई EC, सर AC आया है KQR अपॉन 2R क्यूब। बहुत बढ़िया। अरे यार ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमेशा किसकी तरफ होगा, टुवर्ड सेंटर, किसकी तरफ होगा, टुवर्ड सेंटर। अरे बोलो रिपेल करेगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, हाँ रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब ये हमेशा किसकी तरफ जाना चाहेगा, सेंटर की तरफ, इसका मतलब SHM करेगा। अरे सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो जो चार्ज हमने छोटा क्यू लिया है उस पर फोर्स निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, फोर्स। अरे तो फोर्स निकाल लो ना यार, फिर क्या है, फोर्स होता है सर कितना, QE, तो फोर्स आ गया सर देखो कितना, K कैपिटल Q छोटा Q अपॉन कितना, 2R क्यूब इंटू छोटा r। क्या आपको नहीं लगता ये यहाँ क्या लगाना चाहिए मुझे, माइनस, माइनस क्या बता रहा है कि कहाँ लग रहा है फोर्स, इनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप माइनस लगा देते हो, समझने के लिए लगाया, वैसे मैग्नीट्यूड भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑसिलेशन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, kx होता है। अरे क्या होता है, kx माइनस kx होता है, वो बात अलग है, माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन। अगर मैं कंपेयर करूं कि कैसे के कट जाएगा, नहीं ये के ऑसिलेशन कांस्टेंट है और ये ऑसिलेशन कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो के क्यू क्यू अपॉन 2R क्यूब आया क्या। अब आपसे क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी, तो पहले टाइम पीरियड निकाल लो, क्या निकाल लो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है सर 2 पाई रूट m बाई k, क्या निकाल लो, टाइम पीरियड। देखो वैल्यू डालते हैं यहां पर,
और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 अपॉन टाइम पीरियड। आंसर कहाँ निकालू यार, आंसर कहाँ निकालू, जगह तो बची नहीं कहीं पे भी सर। अब देखो एक बार आराम से देख लो, 10-20 सेकंड, आंसर तो आ गया यार। क्या आपको ये बात समझ में आई कैसे हमने छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लगाया, बस कितना कि छोटा सा एक्स लेंथ का हमने एक सिलेंडर लिया, किसमें, उसी प्लेन के परपेंडिकुलर हमने एक गाउसियन सरफेस मानी, जिस प्लेन में कौन रखी हुई है, रिंग रखी हुई है, बस उसी से होना था। अब देखो मैं यहां निकाल रहा हूं टाइम पीरियड भाई इसका, कहां निकाल रहा हूं, यहां पर आ गया। अब तो आंसर क्या है यार अब क्या करें, इस वैल्यू में के की वैल्यू पुट करते हैं सर, टी बराबर 2 पाई रूट का एम, और के की वैल्यू ये पुट कर दो सर, के से के मत मार देना भाई, ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और वो के क्या है, ऑसिलेशन कांस्टेंट है, पता चला के से के उड़ा दिया। तो कितना देखो, के कैपिटल क्यू छोटा क्यू, और 2r क्यूब कहां चला गया बेटा, ऊपर। अरे सर फ्रीक्वेंसी आ गया 1 अपॉन टाइम पीरियड, कितना 1/2 पाई रूट के क्यू छोटा क्यू अपॉन 2mr क्यू। क्या बात समझ में आई है? चलिए तो मिलते हैं एक और प्यारे से कंसेप्ट में एक नए वीडियो के साथ। तो किसी ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। थैंक यू।